अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सन बशीर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडियल एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आपने रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। और अगर उनकी सिंप्लीफाई पॉसिबल है तो फिर इन्हें आपने सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हो तो उसे रेडियल एक्सप्रेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो तीन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले उनको समझे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हमारे पास इस तरह आ जाता है 2^4/5। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है ये नंबर। अब इसको जब आपने रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, ये 2 आपने वैसे लिख लेना है, ये वाला जो ऊपर नंबर होना वो उसकी पावर में आ जाना है, फिर स्क्वायर रूट डालना है, और जो डिनोमिनेटर में होना है वो स्क्वायर रूट के बाय लिख लेना है। इसी तरह अगर आ जाता है 5^-2/3, ये हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए ये 5 लिख लेना है, (2) लिख लेनी है ऊपर वाली, और डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है इसे स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेना है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 216 की पावर 2/3 है, ये हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसे हम रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए ये 216 इसकी पावर, ये ऊपर वाली जो ऊपर नंबर न्यूमिनेटर वो इसकी पावर में लिख लेना है, फिर आपने स्क्वायर रूट डालना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो इसके स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेना है, यानी इंडेक्स में लिख लेना है। तो ये हमारा आंसर रेडियल एक्सप्रेशन में आ जाता है। ये आंसर हमारा रेडियल एक्सप्रेशन में आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपके पास ये स्टेटमेंट थी इसे आपने दोबारा यहां पर लिख लेना है, 216 होल की पावर 2/3। इस 216 के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो ये हमारे पास बनते 216, 2 1 2, यहाँ पर ये 1 है, 1 2 पर डिवाइड नहीं होती, यहाँ पर 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। जब 216 हमने फैक्टर बनाया तो ये हमारे पास बनते हैं 2^3 मल्टीप्लाई 3^3 होल की पावर 2/3। नेक्स्ट स्टेप में जो 2^3 आ रहा है इसकी पावर भी आपने 2/3 डाल देनी है। जो ये 3^3 आ रहा है इसकी पावर भी आपने 2/3 डाल देनी है। यानी जो 2^3 है ये लेकर इसकी पावर भी 2/3 डाल देनी है, फिर 3^3 लेकर इसकी पावर भी 2/3 डाल देनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से कैंसर, ये वाला भी 3 से कैंसर। इधर हमारे पास बचा 2^2 मल्टीप्लाई 3^2। अब 2^2 तो मतलब है 2 to 2 टाइम्स लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 2 4। अब 3^2 का मतलब है 3 तो आपने 2 टाइम्स लिखना है, 3 3 9, 4 तो 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 36। तो ये आंसर सिंप्लीफाई करने से आता है, और ये वाला आंसर हमारे पास रेडियल एक्सप्रेशन में आ रहा था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 29 होल की पावर 1/2। अब ये हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है।
सबसे पहले इसे हम रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए 29 जो न्यूमिनेटर में है वो इसकी पावर में लिख लेना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है स्क्वायर रूट लिखना है और स्क्वायर रूट बाय लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर स्क्वायर रूट इंडेक्स 2 लिखा हो तो ये सिंपल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो इसी तरह 29 की पावर 129, अब इसका इंडेक्स 2 है तो लिहाजा सिंपल स्क्वायर रूट जो होता है ये 2 इंडेक्स के इक्वल होता है, लिहाजा इस स्क्वायर रूट 2 को हम सिंपल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/32 की पावर 1/5। सबसे पहले हम इसे रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए 1/32 आपने वैसे लिख लेना है, जो नंबर न्यूमिनेटर में है वो इसकी पावर में लिख लेना है, जो नंबर डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट डालनी है और स्क्वायर रूट के बाद इसके इंडेक्स में लिख लेना है। तो ये हमारे पास उसका रेडियल फॉर्म बन जाती है। रेडियल, अब इस रेडियल तो बाद आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपके पास ये स्टेटमेंट थी ये दोबारा आपने वैसे लिख लेनी है, 1/32 की पावर 1/5 है। अब इट मींस इस 1/32 की पावर 1/5 का मतलब है तो जो ये 1 आ रहा है इसकी पावर भी 1/5 है और जो 32 है इसकी पावर भी 1/5 है, यानी जो ऊपर वाला 1 है इसकी पावर भी 1/5 है, नीचे जो 32 आ रहा है इसकी पावर भी 1/5 है। नेक्स्ट स्टेप में 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 आता है। 1 की पावर 1/5 इसका आंसर 1 आएगा। 1 की फिर उसके बाद आता है 32। इस 32 के आपने फैक्टर बना, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 5। 32 हमने फैक्टराइजेशन की तो ये बनता है 2 की पावर 5 होल की पावर ये 1/5 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 आपने ये वैसे लिख लेना है, ये 5 से कैंसिल हो जाता है तो नीचे हमारे पास बचता है 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 जो होता है 2 होता है तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाता है 1/2। ये आंसर जो आता है ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है। पार्ट नंबर 4 है 216 की पावर -2/3। सबसे पहले हम इसे रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए 216 जो है ये आपने वैसे लिख लेना है, जो इसकी पावर में नंबर है न्यूमिनेटर में नंबर है वो इसकी पावर में लिखना है, फिर आपने स्क्वायर रूट लिख लेना है, स्क्वायर रूट बाद जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है वो इसकी इंडेक्स में लिख लेना है। तो ये हमारे पास उसका रेडियल में चेंज हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा ये क्वेश्चन आपने वैसे लिख लेना है, 216 होल की पावर -2/3। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी 216 था तो उसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की थी तो वो हमारे पास आया था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अभी इसी वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया उसमें 216 आ रहा था तो उसकी जब मैंने फैक्टराइजेशन की थी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आया था और होल की पावर ये जो -2/3 है ये आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जो ये 2 की पावर 3 आ रहा है इसकी पावर भी आपने -2/3 लिख लेनी है और जो 3 की पावर 3 आ रहा है इसकी पावर भी -2/3 लिख लेनी है। ये हमारे पास ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है।
तो बाकी हमारे पास ये बचा 2⁻², मल्टीप्लाई 3⁻²। अब इन दोनों की पावर्स माइनस में आ रही हैं, तो इन दोनों की पावर तो प्लस करनी थी, 2⁻², है तो ये जब नीचे आएगा तो 2⁻² + 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वैसे। इसी तरह ये 3⁻², है, जब नीचे आना है तो इसने मान जाना 3⁻²+2। अब 2⁻² का मतलब है 2 तो 2 टाइम थे, 2 2 4, मल्टीप्लाई 3⁻² मीन्स 3 तो आपने 2 टाइम लिखना है, 3 3 9। अब 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 9 4 36। तो लिहाजा इसका जो आंसर हमारे पास आता है सिंप्लीफाई करने के बाद वो आता है 1/36। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 1000⁻1/3। सबसे पहले इसे हम रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए ये 1000 आपने वैसे लिख लेना है, जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो इसकी पावर में, फिर स्क्वायर रूट डालना है, और जो डिनोमिनेटर है इस स्क्वायर रूट के इंडेक्स में लिख देना है। ये हमारे पास रेडियल फॉर्म बन जाती है। अब इस रेडियल फॉर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट जो दी थी 1000⁻1/3 वैसे लिख लेना है। अब जो 1000 होता है ना, ये 10⁻3 बनता है, जितनी जीरो उतनी 10 बनता है। अब 3 0 आ रहे हैं तो 1000 जो होता है ये हमारे पास 10⁻3 होता है। तो 1000 तो मैंने 10⁻3 लिखता है, होल की पावर 1/3 लिख लिया। ये वाला 3 3 से कैंसिल हो जाता है, 10 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 10, यानी 10⁻3 मीन्स 10 तो अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1000 आता है। तो 1000 तो मैंने लिख लिया 10⁻3, नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 से कैंसिल, तो 10⁻1 = 10। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/39 होल की पावर 1/2। सबसे पहले हम इसे रेडी टच 1/39 आपने वैसे लिख लेना है, जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो इसकी पावर में, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेना है। अगर उसका इंडेक्स 2 हो तो इट्स मीन सिंपल वो होता है, जब इसका इंडेक्स 2 हो तो सिंपल ये स्क्वायर रूट तो रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर रूट या इंडेक्स 2, जो स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 होता है ये सिंपल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इस वजह से इस स्क्वायर रूट इंडेक्स 2 तो मैंने सिंपल स्क्वायर रूट लिख लिया, तो ये हमारा आंसर रेडियल फॉर्म में आ जाता है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ये दोबारा क्वेश्चन लिखना 1/39 होल की पावर 1/2। इट्स मीन जो 1 है इसकी पावर भी 1/2 है, और जो 39 आ रहा है इसकी पावर भी 1/2 है। अब 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 आता है। नेक्स्ट 39 जो है इसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये 39 वैसे लिख लेना है, ये 1/2 आ रहा है, ये पावर 1/2 वैसे। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 वैसे, 39 वैसे, 1/2 जो होता है ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, लिहाजा ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है सिंप्लीफाई करने के बाद।